शिक्षा का मंदिर अब रिश्वत का अड्डा बनता जा रहा है। मामला सीधी जिले की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमिलाई का है, जहां एक शिक्षक पर आरोप है कि उन्होंने अतिथि शिक्षकों से मानदेय भुगतान कराने के नाम पर 500 रुपए की रिश्वत ली, वो भी कैश और यूपीआई दोनों में। शॉकिंग की बात तो ये है कि ये सब एक शिक्षक कर रहा है जो खुद कभी प्रभारी प्राचार्य भी रह चुका है। 6 जनवरी का दिन और जगह थी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमिलाई। यहाँ पर पदस्थ शिक्षक राकेश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कम से कम 7 से 8 अतिथि शिक्षकों से 500 रुपए लिए, वजह ताकि उनका मानदेय पास हो सके। एक आरोप आप पर लगा था कि हमें 500 रुपए लिए थे, किस नहीं ऐसा तो नहीं है और याद कर लीजिए, क्योंकि बिना प्रूफ तो मैं कोई बात नहीं करता। हम लोगों को जानकारी नहीं है। अरे आपने लिया। और देखिए क्या है कि कोई शिक्षक अपने से किसी को उसमें डाल दें तो ऐसा नहीं है कि हम कोई क्यों डालेगा भाई, मैं आपको क्यों डालूंगा 500 रुपये, मुझे ये बताइए। और वो दवाई के लिए मंगाने के लिए डाले थे, दवाई ले आना है। कितने लोगों से? पूरी वही लिस्ट दवाई है डाले थे। सिंह साहब, पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं लिस्ट खोल दूंगा। कितने लोगों से सही बता दीजिए, कितने लोगों से आपने लिया दवाई एक लोग ये से दिया गया था और वैसे भी उनका एक्सीडेंट हो गया था और बीमार भी हो गया। कौन राजभवन के भी तो वैसे भी पैसा आदमी सहयोग करता है, उनका बीमारी। आपने सहयोग किया था, उन्होंने सहयोग किया? नहीं सर, हमारे प्राचार्य महोदय भी सहयोग किए हैं। नहीं, उन्होंने आपको डाला था, तो आपको क्यों डाला? वो दवाई मंगाने के लिए डाले थे 500 रुपये। हाँ, फिर आपने रिटर्न फिर किया? दवाई जो मंगा रहे थे वो नहीं मिली मेडिकल में, तो फिर रिटर्न कर दिए। उनके अलावा भी कई लोगों से आपने लिया है? नहीं, पूरी लिस्ट दिखा दो। नहीं वो पूरी लिस्ट दिखा नहीं, वो दवाई वगैरह के लिए जैसे आपसे 500 रुपये दवाई के लिए मंगाते थे, तो क्या है कि दवाई लिया देते थे, उन लोगों को दवाई मंगाते थे, 500 रुपये में दवाई आती है, सामान भी मंगाते थे। पहले 1 रुपये चेक किया जाता है, फिर 499 दवाई सेम तारीख पे 6 जनवरी सेम तारीख पे 500 रुपये आप दवाई भी मंगाते, जैसे सामान भी कोई मंगाए, कोई कपड़ा भी मंगाते हैं, कपड़ा भी लेते आइए सेम तारीख पे हाँ, सेम तारीख पे सभी लोग का काम आ गया। 500 रुपये दे नहीं, वो जैसे सामग्री ले आना था लोगों को। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। मैं कहता हूँ यहाँ 10 लोग हैं, मैं जमा किया, चलो ये मैं मुझे दवाई की जरूरत है, वो भी दें, ये भी दें, सब दे, तो सबकी जरूरत थी 500 रुपये की ही। नहीं, वो सामान मंगाने के लिए बोले थे। अरे सभी के सामान कुछ भी दीजिए, मैं तो पूछूंगा मेरे पास। हाँ, और फिर आप एक का रिटर्न कर देते हैं, से रिटर्न नहीं करते। नहीं, वो सामान उनका ले आती है तो फिर क्या भाई, जब सामान आ गया सेम तारीख पे हाँ, जब ज्यादा 500 रुपये, कोई 300 का सामान नहीं ले, 500 का ही सब सामान ले रहे हैं। नहीं, वो ज्यादा राशि की आती है तो फिर वो नगद कैश दे देते थे। सामान फल फूल भी जैसे हम लोग बाहर ये रुपए यूपीआई और नगद दोनों में लिए गए। रिपोर्टर को जब ये सबूत मिले तो हमने खुद शिक्षक राकेश सिंह से इस पर जवाब मांगा, लेकिन उन्होंने बेहद अजीब सफाई दी। उन्होंने कहा कि पैसे दवाई और सामान लाने के लिए दिए गए थे। जब स्कूल के प्राचार्य बलवंत सिंह से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने सारी जानकारी से अनभिज्ञता जताई। अच्छा, एक राकेश सिंह की ही बात हो रही है, प्रभारी भी हैं किसी चीज़ के। जी। यहाँ के स्टेशनरी जो सामान आते हैं, कुछ उनके में अंदर प्रभार है? काहे का? बिल उल बनाने का राकेश सिंह का। NIC बिल बनाते हैं, कार्यालय का बिल बनाते हैं। वही बनाते हैं? हाँ, वही बनाते हैं। उन पे मैं देखा था कि कुछ प्रूफ मिले हैं कि 500 रुपये वो नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है सर। और जब संज्ञान में आया है तो उन्हीं के ग्रुप वालों से मैं जानकारी लिया हूँ सर जी, है ना। तो ये नहीं है, सब वो टिप्पणी प्रतिवेदन दिए हैं। हाँ, और उसको आप देख भी सकते हैं। तो आपने क्या कुछ उनसे कुछ पूछा? आपने किनसे? मैंने पूछा कि ये इस तरह से नहीं है, है ना। अब एक चीज़ जान लीजिए सर, मेरे यहाँ चाहे कार्यालय को हो चाहे कहीं का भी हो, मैंने हर टीचर को भी अवगत किया हूँ कि ना किसी को कुछ 1 रुपये देना है और ना मैं देता हूँ, मैं ना देता हूँ। हाँ,
लेकिन वो अतिथि का भुगतान हो, अतिथि शिक्षकों का, इसके लिए 500 रुपये लिए थे। ये किस सत्र का है सर? ये इसी 2025 में ही 6 जून को या 24 में लिए? नहीं। हाँ, 6 जनवरी ये को। मेरे संज्ञान में नहीं है, और यदि संज्ञान में आया भी है तो मैं राकेश से पूछा, राकेश से पूछने के बाद मैं जितने अतिथि शिक्षक हैं उन्होंने प्रतिवेदन दिए, है ना, उस प्रतिवेदन में उन्होंने हस्ताक्षर करके मुझे अवगत कराई। रिश्वतखोरी का ये मामला न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि उन अतिथि शिक्षकों के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता है जो मामूली मानदेय में भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस पर क्या कार्यवाही करता है।